अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान नज़ीर एडवोकेट और अपने यूट्यूब चैनल लीगल एड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बतलाऊंगा कि अगर एक शोहर अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है तो वो बामुताबिक कानून क्या तरीक़ाकार इख्तियार करेगा। तो इस सिलसिले में हमें रुजू करना पड़ेगा मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के सेक्शन 7 में। इसमें तलाक का एक मुकम्मल प्रोसीजर जो है बयान किया गया है कि किस तरह एक शोहर अपनी बीवी को तलाक देगा। सेक्शन 7 के सब सेक्शन 1 में ये लिखा है कि अगर कोई शोहर अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है तो वो तलाक चाहे ज़ुबानी हो या तहरीरी हो, वो इसकी इत्तला बजरिया नोटिस चेयरमैन सालसी कौंसिल को करेगा और इस नोटिस की एक कॉपी जो है वो अपनी बीवी को भी भिजवाएगा। अब चेयरमैन सालसी कौंसिल क्या है? चेयरमैन सालसी कौंसिल ये हैं जो म्यूनिसिपल कमेटी और यूनियन कौंसिल लेवल पे गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर किए जाते हैं, जो कि मियाँ बीवी के आइली मामलात को हल करने के लिए अपनी कोशिशें करते हैं। अब चेयरमैन सालसी कौंसिल जो ही ये नोटिस जो है वो वसूल करेगा, वो उस नोटिस वसूल करने के 30 दिन के अंदर 3 रुकनी कमेटी बनाएगा। इस 3 रुकनी कमेटी में वो खुद होगा, 2 इसके साथ मेंबर्स होंगे। अब ये कमेटी क्या करेगी? 3 रुकनी कमेटी जो है मियाँ बीवी के दरमियान मसालहत करवाने की कोशिश करेगी। तो होता क्या है कि जब नोटिस चेयरमैन को वसूल होता है, उनके पास एक रजिस्टर होता है। उस रजिस्टर के अंदर इस नोटिस को दर्ज किया जाता है और मियाँ बीवी को बजरिया डॉक जो है इतला दी जाती है कि आप जो है ये आएँ और आके हम मसालहत, अगर कोई ऐसा मसला है, अगर कोई रिजॉल्व होने वाला इशू है तो हम सुलह करवाते हैं। बहरहाल 90 दिन के अंदर अगर तो सुलह हो जाए, शोहर तलाक वापस ले जाए तो ठीक है, वगरना 90 दिन के बाद चेयरमैन सालसी कौंसिल मसालहत की नाकामी और तलाक मौसरी सर्टिफिकेट जारी करने का पाबंद है। अब क्या मतलब, आमतौर पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या तरीकाकार हम बनाएं। बड़ा सिंपल है। अगर आपने एक तलाक दी है, एक तलाक अपनी बीवी को देते हैं, उसके बारे में इत्तला जो है वो आप चेयरमैन सालसी कौंसिल को दें और अपनी बीवी को दें। इसी तरह दूसरे महीने में दूसरी तलाक भिजवा रहे हैं, वो चाहे जुबानी दे रहे हैं या रिटर्न दे रहे हैं, उसकी इत्तला भी आप चेयरमैन सालसी कौंसिल को देंगे और अपनी बीवी को देंगे। और तीसरी दफा भी ये आप तरीकाकार इख्तियार करेंगे। जो तलाक़े बिदत है जिसके बारे में बयान किया गया, अगर वो 3 तलाक़ें बंदा इकट्ठी दे देता है और इसका नोटिस जो है वो चेयरमैन सालसी कौंसिल को भिजवाता है, अब तलाक तो इर्रिवोकेबल है, लेकिन चेयरमैन सालसी कौंसिल इस तलाक को अपने पास जो है दर्ज तो करेगा, नोटिस को अपने पास दर्ज करेगा, लेकिन तलाक मौसरी जो सर्टिफिकेट है उसी तरह ही वो सालसी कौंसिल बनाएगा और वो मसालहत का जो भी मामला है वो सिर्फ फिर फर्जी रह जाएगा, क्योंकि 3 तलाक़ें वो दे चुके हैं। बहरहाल तो इस सिलसिले में भी 90 दिन के बाद ही तलाक मौसरी का सर्टिफिकेट जारी होता है। एक बात जो है वो टॉपिक में थी कि अगर हामला औरत है उसको तलाक दी जाती है तो उसकी जो है उस सिलसिले में जो है वो क्या बतलाया गया है कि उसकी इद्दत कितनी है। तो उसकी इद्दत यह है हामला औरत की कि जब वो हमल से फारग हो जाएगी, मतलब किसी भी सूरत में अगर बच्चे की पैदाइश हो जाती है या किसी और तरह भी हमल से फारग हो जाती है तो उसकी इद्दत जो है वो वज़ा हमल तक होती है। अब एक और भी सवाल जो है वो होता है कि अगर शोहर अपनी बीवी को तलाक देता है, नोटिस सालसी कौंसिल में भिजवा देता है, लेकिन खुद वो प्रोसीडिंग का हिस्सा ही नहीं बनता, जो मसालहत कमेटी बनती है वो शोहर को बुलाती है, शोहर जाता नहीं, बीवी जा रही है, बीवी अटेंड कर रही है, या शोहर जा रहा है बीवी नहीं जा रही, या फिर दोनों ही नहीं जा रहे, शोहर नोटिस तो भिजवा रहा है लेकिन जा नहीं रहा, मसालहती कमेटी के पास जा नहीं रहा, दोनों फरीक नहीं जा रहे, दोनों में से एक फरीक जा रहा है। इन हालात में क्या होगा? इन हालात में भी 90 दिन के बाद
तलाक मौसरी सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। अब जो है ये तमाम मामला जो है ये बतलाने का मकसद ये है कि देखिए, अगर एक जो हमें प्रैक्टिस के दौरान अक्सर ये मामला हमारे सामने आते हैं कि शोहर ने अपनी बीवी को तलाक दे दी होती है, लेकिन चेयरमैन साहब से कौन सा कोई इतला ही नहीं करता, या अपनी बीवी को वो जो नोटिस भिजवाता है उसको वसूल नहीं हुआ होता। तो अब ये देखे इसमें क्या कबातें होती कि बंदा चेयरमैन साहब से कौंसल को जब नोटिस नहीं भिजवाता, उनके नॉलेज में तलाक की बाबत नहीं आता, जब तलाक का उनको इल्म नहीं होता तो फिर वो तलाक मौसरी सर्टिफिकेट भी जारी नहीं करते। हालांकि देखिए, अगर एक शोहर अपनी बीवी को तलाक देता है लेकिन चेयरमैन साहब से कौंसल को तलाक नहीं करता, कानूनी तौर पर 90 दिन के बाद ये भी तलाक इफेक्टिव हो जाएगी। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे कानूनी पेचीदगियां जन्म लेती हैं। बीवी एक कोर्ट में आके कहती मुझे तो इस तलाक के बारे में इल्म ही नहीं है, मुझे तो शोहर से खर्चा दिला जाए। और यहाँ फिर बाज़ औक़ात बात नहीं रुकती, फैमिली कोर्ट से बाद में फिर डिस्ट्रिक्ट जज और उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जो है वो चलते हैं। तो अगर हम ये एक सिंपल सा अगर ये फार्मूला जो प्रोसीजर है जिसके हम कानूनी तौर पर पाबंद भी हैं और जिसका हमें फ़ायदा भी होता है, जिसका शोहर को भी फ़ायदा है, जिसका बीवी को भी फ़ायदा है, अगर इस प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जाए तो हम बाद में बहुत सी कानूनी पेचीदगियों से बच सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये मेरी पूरी बात जो है वो समझ में आई होगी। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको ये बतलाएंगे कि अगर बीवी अपने शोहर से तलाक लेना चाहती है तो किन हालात में बीवी अपने शोहर से तलाक ले सकती है और इसके लिए वो क्या प्रोसीजर, क्या वो तरीक़ाकार इख्तियार करेगी। तो हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।